बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आपके लिए दिलचस्पी नहीं बल्कि बहुत कारआमद है, क्योंकि आप इसमें सीखेंगे कि आप मैकडॉनल्ड्स में खाने को कैसे ऑर्डर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ़ास्ट फूड, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन से खाने को कहते हैं। फ़ास्ट फूड ऐसा खाना होता है जो कि झटपट तैयार मिल जाता है कुछ मिनटों के बाद, यानी 10 मिनट 15 मिनट, आपको इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। बल्कि अगर आप किसी दूसरे रेस्टोरेंट में जाएँ जहाँ प्रॉपर आपको खाने के लिए ऑर्डर करेंगे तो उसके लिए आपको घंटा भी इंतज़ार करना पड़ सकता है, यानी इंतज़ार का वहाँ पर दौरानिया ज़्यादा होता है। लेकिन फ़ास्ट फूड में आप जाते हैं 5-10 मिनट में आपको कोई भी तैयार खाना दे दिया जाता है, जैसे बर्गर्स, पिज़्ज़ा, फ्राइज़। मैकडॉनल्ड इज़ अ पॉपुलर रेस्टोरेंट, सो आई यूज़ मैकडॉनल्ड एज एन एग्जाम्पल। मैकडॉनल्ड बहुत ही मकबूल ज़माना रेस्टोरेंट है, इसीलिए आज मिसाल के लिए हम इसे लेंगे। The only thing you do when you go to a fast food restaurant is to go to the counter and order your food, then pay for it. That's all. इसमें आपको क्या करना होता है? सबसे पहले आप काउंटर पर जाते हैं, वहाँ जाकर आपने जो कुछ बर्गर या पिज़्ज़ा जो भी लेना है उसको आप ऑर्डर करते हैं, उसके बाद आप वहीं पे कर देते हैं। ये यहाँ का तरीका होता है। लेट्स गो थ्रू सम क्विक सेंटेंसेस। अब कुछ जुमलों को सीखते हैं। मैकडॉनल्ड्स में खुशामदीद, क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकता हूँ? वेलकम टू मैकडॉनल्ड्स, मे आई टेक योर ऑर्डर? जब भी आप मैकडॉनल्ड्स कॉल करते हैं या वहाँ जाते हैं तो आपको सबसे पहले ये जुमला सुनने के लिए मिलता है। वेलकम, खुशामदीद टू मैकडॉनल्ड्स। मैकडॉनल्ड्स में मैं, क्या, आई, मैं, टेक ले सकता हूँ, योर आपका, ऑर्डर को ही कहते हैं। मैकडॉनल्ड्स में खुशामदीद, क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकता हूँ? वेलकम टू मैकडॉनल्ड्स, मे आई टेक योर ऑर्डर? अगला जुमला देखिए, मैं बिग मैक और एक छोटी या बड़ी कोक लूँगा। अगर आपने छोटी कोक लेनी है तो आप ये कहेंगे छोटी लेनी है, अगर बड़ी लेनी है तो आप उसको कहेंगे बड़ी लूँगा। इसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं ये सीखिए। आई विल टेक अ बिग मैक। बिग मैक बर्गर होता है जिसमें चिकन के 2 पैटी होती हैं, यानी कि टिक्कियाँ जैसे कबाब की होती हैं उस तरह की होती हैं। हमारे मुल्क में तो चिकन मिलता है, लेकिन बाहर के ममालिक में इसमें हैम पिग के गोश्त को कहते हैं। और कोक जो है स्मॉल छोटी और लार्ज बड़ी। अब इसको सीखिए। आइल मैं लूँगा, आइल टेक मैं लूँगा। अब बिग मैक बर्गर का नाम है। एंड और अ स्मॉल छोटी, लार्ज कोक छोटी या बड़ी कोक। अच्छा सर, एक बिग मैक और एक छोटी या बड़ी कोक, क्या यही सब होगा? यानी जब वो आपको ऑर्डर सुनेगा तो जवाब में वो आपको ये बोलेगा, ओके सर ठीक है, 1 Big Mac and 1 small Coke. Will that be all? ओके सर, अच्छा सर। 1 Big Mac यानी कि बर्गर का नाम है कि वो कह रहा है कि आपको एक बिग मैक यानी बर्गर वो, एंड और 1 small Coke एक छोटी कोक। Will that be all? क्या यही है सब? जी, आपको अगर वो जो आपने ऑर्डर किया है उसने आपको एक दफ़ा आपसे पहले ऑर्डर लेता है, और इनका तरीक़ेकार ये होता है कि वो आपको बाद में बोल कर सुनाता है कि आपने यही ऑर्डर किया है, क्या सर यही सब कुछ है? तो वो इस तरह का सेंटेंस बोलेगा। आगे से आप कहेंगे यस जी, क्या ये यहाँ के लिए है या लेके जाना है? ये जुमला आपको गौर से सुनना है, क्योंकि वहाँ पर 2 तरह का खाने का सिस्टम है। एक, या तो आप पैक करवा लेते हैं जो आप टेक अवे लेकर जाते हैं, या फिर आप वहाँ जब खाते हैं तो उसके लिए हेयर का लफ्ज़ वो इस्तेमाल करते हैं। जब आपने वहाँ पे खाना होता है तो वो ट्रे में आपको कोक भी, आपका बर्गर, सब कुछ फ्राइज़ डालकर आपको दे देते हैं, और अगर आपने लेकर जाना होता है तो यही सब कुछ वो आपको पैक करके देते हैं। तो ये सुनिएगा वो क्या कहते हैं। विल दैट बी फॉर हेयर और टू गो? विल, क्या, दैट बी फॉर हेयर, क्या ये यहाँ के लिए है, और टू गो या लेकर जाना। यानी लेकर जाना अगर आप कहेंगे तो तब वो आपको टू गो के लिए आप उसको कहेंगे कि मैं लेकर जाना चाहता हूँ, तो वो आपको सब कुछ पैक कर देगा। और हेयर कहेगा, अगर आप कहेंगे हेयर यानी यहाँ के लिए, तो वो आपको ट्रे में ये सब कुछ रख कर दे देगा। इसको याद रखिएगा। यहाँ के लिए प्लीज़, मैंने जिन्हें आपको बता रही हूँ ये जुमला। फॉर हेयर प्लीज़, यहाँ के लिए। फॉर लिए, हेयर यहाँ, प्लीज़ प्लीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, मेहरबानी के लिए। यहाँ के लिए प्लीज़, फॉर हेयर प्लीज़। सब मिला के 500 रुपये हुए। तो टोटल कम्स टू 500 रुपीज़। यानी जितने भी आपने उसको बर्गर ऑर्डर किए हैं, जो भी रकम उस वक्त होगी, मैंने मिसाल के तौर पे 500 लिखा है, तो जो भी रकम होगी वो आपको इसी तरह बताएगा। द टोटल कम्स टू 500 रुपीज़। द टोटल यानी कुल मिला के कम्स टू हो गए 500 रुपीज़, 500 रुपये। A common mistake is to answer yes or no when you don't know the answer.
यानी ज़्यादा मिसाल में लोग गलतियाँ क्यों करते हैं, लोग येस या नो कह देते हैं ताकि उनको समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या कह रहे हैं। इस वीडियो को इसीलिए मैंने आज आप लोगों के लिए तरतीब दिया है कि ये जुमले अगर आपको पता होंगे तो वहाँ जाकर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आराम से अपना ऑर्डर दे सकेंगे। आई हर्ड ऑफ मैनी स्टोरीज व्हेन द कैशियर आस्क फॉर हेयर टू गो। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वहाँ जब कैशियर आपसे पूछता है हेयर यहाँ के लिए या टू गो लेकर जाना है, तो बहुत सारे लोग जो हैं इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। द पर्सन सेज येस, इट इज़ अ सिंपल टू अवॉइड द मिस्टेक बाय स्टडिंग एंड बीइंग प्रिपेयर्ड। जो मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका तरीकाकार क्या है कि आप आज इन जुमलों को सीख लें, तैयार रहें। जब आप उसके पास जाएंगे वो यही इनसे मिलते जुलते ही जुमले आपसे बोलेगा, लेकिन आपको कुछ टेक्निकल किस्म की बातें पता होनी चाहिए ताकि आप आसानी के साथ अपना ऑर्डर कर सकें और अपनी मनपसंद खाना ले सकें। इन द मोस्ट फास्ट फूड रेस्टोरेंट इट इज़ इवन ईजियर टू ऑर्डर। दे हैव वैल्यू मील्स एंड जस्ट हैव टू से अ नंबर। बहुत सारे फास्ट फूड के रेस्टोरेंट क्या होते हैं, उनमें उन्होंने वैल्यू मील्स यानी अपने जो भी खाना उन्होंने बनाया होता है उसकी उन्होंने बर्गर्स हैं, पिज़्ज़ा है, जो भी है उन्होंने उनको नंबरिंग दी होती है कि नंबर 1 के ऊपर लिखा होता है कि उसमें इतने चिप्स मिलेंगे, आप फ्राइज़ मिलेंगे, कोक इस साइज़ की होगी। तो आपने सिंपली वहाँ 1, 2 या 3 जो भी उस तस्वीर के साथ उन्होंने दिया होगा आपने बस उसको ऑर्डर कर देना है। ये आसान होता है। इसमें आपने क्या करना है, मैं नंबर 2 लूँगा, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ मैंने लिखा है मैं नंबर 2 लूँगा। आई विल टेक नंबर 2, ठीक है। आई विल टेक लूँगा नंबर 2 नंबर 2। यानी इसमें आसानी होती है, वो आपको एक अपना मेन्यू का पेज या कार्ड कुछ भी दे देते हैं, उस पर सब कुछ लिखा होता है, आपको सिर्फ उस पर अपना बताना नंबर बताना होता है। बट द डिफरेंस इज़ दैट देयर आर साइजेस। इसमें सिर्फ एक इतना सा फ़र्क होता है कि कुछ साइजेस होते हैं, यानी कोई मीडियम होता है दरमियाने साइज़ का, कोई स्मॉल छोटे साइज़ का होता है खाना, मतलब एक बर्गर होगा। अगर मीडियम कुछ में हो सकता है कि 2 बर्गर इस डील में आते हों, किसी में 3 आते हों। तो ये आपको ज़रा थोड़ा सा वहाँ पे देखना होगा। क्या आप दरमियाना बड़ा या सुपर साइज़ पसंद करेंगे? इसमें आपसे वो पूछ सकते हैं कि वुड यू लाइक मीडियम, रेगुलर, लार्ज और सुपर साइज़ या अप साइज़। वुड यू क्या आप लाइक पसंद करेंगे, मीडियम दरमियाने साइज़ को कहते हैं, रेगुलर या मीडियम या रेगुलर वो कह सकता है कि उन्होंने रेगुलर एक दरमियाने साइज़ का एक बनाया होता है हर एक के लिए, तो उसको वो मीडियम या रेगुलर का नाम दे सकते हैं। लार्ज अगर आप चाहते हैं कि आपका बर्गर बड़ा हो या पिज़्ज़ा आपका बड़ा हो तो उसके लिए लार्ज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, या सुपर साइज़ या अप साइज़ आपके ड्रिंक के लिए भी कहा जा सकता है कि अगर आपको कोक बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज़ का ग्लास चाहिए तो उसके लिए ये अप साइज़ का भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। आप आगे से जवाब देंगे दरमियाना प्लीज़, यानी मीडियम चाहिए, आपको स्मॉल पसंद है तो बस आपने इसको स्मॉल प्लीज़ या मीडियम प्लीज़ या लार्ज प्लीज़ या अप साइज़ प्लीज़, इस तरह का जुमला आपको जो भी चाहिए होगा, जिस तरह की मिकदार, उसको आप इसके साथ बोलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई इसमें कन्फ्यूजन हो, किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि अब जब आप मैकडॉनल्ड्स जाएंगे तो आपको कभी भी मसला नहीं होगा, जो वो आपसे पूछेगा आप आसानी के साथ उसको जवाब दे सकेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।